अब यहाँ पर कक्षा 9वीं और ये है गणित। कक्षा 9वीं का क्या कहलाया? गणित कहला गया। और इसमें अध्याय 8 है चतुर्भुज। इसके इम्पोर्टेंट प्रश्न देखते हैं जो परीक्षा में आते रहते हैं। साथ में इसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को समझ लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले चतुर्भुज की परिभाषा देखते हैं। तो चार भुजाओं से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज। इसमें भुजाएं कितनी होती हैं? चार। शीर्ष भी कितने होते हैं? चार। कोण भी कितने होते हैं? चार। और विकर्ण कितने होते हैं? दो। है ना? यदि ये हम बना लें तो भुजाएं कितनी है? एक दो तीन चार, चार भुजाएं हो गई। शीर्ष ये कहलाते हैं, एक दो तीन चार, चार शीर्ष हो गए। कोण एक दो तीन चार। और ये जो हम इधर इधर खींचते हैं ये क्या कहलाया? विकर्ण कहला गया। इसमें दो विकर्ण होते हैं। अब चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 360। चारों कोणों का योग 360 होता है। अब चतुर्भुज के प्रकार देखते हैं। सबसे पहला प्रकार है समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। वह चतुर्भुज जिसमें दोनों जोड़ी विपरीत भुजाएं समानांतर होती हैं, या कह सकते हो जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो? समानांतर हो। इसमें विपरीत भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। विपरीत कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और क्रमागत कोणों का योग कितना होता है? 180। क्रमागत कोणों का मतलब यहाँ का और यहाँ का 180 होगा। ठीक है। लेकिन अब यहाँ ये बना होगा तो ये कोण और ये कोण क्या होंगे? बराबर। विपरीत कोण बराबर होते हैं। और विकर्ण यदि मैं खींच दूं ऐसे तो एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। इस तरह से ये समांतर चतुर्भुज का गुण होता है। कभी आ भी सकता है कि समांतर चतुर्भुज के गुण लिखना है तो ये लिख सकते हैं। ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं आयत। तो आयत क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है जिसके सभी कोण कितने के हों? 90 के हों। तो वो क्या कहलाता? आयत। तो इसमें भी विपरीत भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। विपरीत भुजाएं एक दूसरे के समांतर होगी। सभी कोण कितने के होंगे? 90 के होंगे। इसके विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसके गुण हो गया। फिर हम बात करते हैं वर्ग का। तो आयत और समचतुर्भुज दोनों के गुण वाला क्या चतुर्भुज क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। ठीक है। या कह सकते हैं कि ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर हो और चारों कोणों का मान कितना हो? 90-90 हो। ठीक है। वर्ग कहलाता है। इसमें सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। सभी कोण कितने के होते हैं? 90। विकर्ण भी क्या होते हैं? बराबर। विकर्ण परस्पर कैसे होते हैं? लंब। और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये इस किसके गुण हो गए? वर्ग के। अब हम बात करते हैं समचतुर्भुज रोम्बस की। तो समांतर चतुर्भुज है जिसमें सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो। ठीक है। तो इसमें सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। विपरीत कोण भी बराबर। और विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसके बाद हमारा अगला जो चतुर्भुज है वो है समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम। वह चतुर्भुज जिसमें एक जोड़ी विपरीत भुजाएं समांतर होती हैं। जैसे यहाँ पर एक जोड़ी ये समांतर है, दूसरा समांतर हो या ना हो जरूरी नहीं होता है ना? तो गैर समानांतर भुजाएं बराबर हो। आधार का कोण बराबर होता है। विकर्ण भी क्या होते हैं? इसके बराबर होते हैं। है ना? ये समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज के लिए है, जिसमें दो भुजाएं बराबर हों उसके लिए है। फिर हम पतंग। तो पतंग क्या होता है? जिसमें दो दो क्रमागत भुजाएं क्या हों? बराबर हों। एक जोड़ी विपरीत कोण है। विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब जो आप समलंब वो ये क्या पढ़े हैं? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के आकार का क्या होता है? पतंग होता है। अब कुछ प्रमेय है। इस महत्वपूर्ण प्रमेय को समझते हैं। इसमें क्या क्या प्रमेय है? तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। यदि किसी चतुर्भुज की दो जोड़ी विपरीत भुजाएं बराबर हों और समांतर हो तो क्या कहलाएगा वो? समांतर चतुर्भुज। यदि चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वह क्या होता है? समांतर चतुर्भुज। यदि किसी चतुर्भुज की एक जोड़ी विपरीत भुजाएं समान और समानांतर हों तो कैसा होता है वो? समांतर चतुर्भुज होता है। अब कोण संबंध देखते हैं। तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के क्रमागत कोण पूरक होते हैं, माने 180 डिग्री के होते हैं। विपरीत कोण कैसे होते हैं? बराबर। और आयत और वर्ग में सभी कोण कितने होते हैं? 90। कुछ विशेष बातों को यहाँ पर देखेंगे तो ठीक है।
ठीक है, इनको तो हम देख लिए हैं। अब यहाँ पर विकल्प वाले प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर विकल्प वाले प्रश्न, चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश। 360 अंश। वह चतुर्भुज जिसमें दोनों जोड़ी विपरीत भुजाएं समानांतर हों क्या कहलाएगा? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। फिर है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित समद्विभाजित करते हैं। फिर आयत का प्रत्येक कोण 90 90 अंश का होता है। वर्ग में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 4 4 ही होगी, वर्ग भी तो चतुर्भुज ही कहलाता है। फिर समचतुर्भुज में सभी भुजाएं क्या होती हैं? समान समान होती हैं या बराबर होती हैं। वह चतुर्भुज जिसमें केवल एक जोड़ी भुजाएं समानांतर हों वो क्या कहलाएगा? समलंब। समलंब चतुर्भुज। ठीक है, एक जोड़ी भुजाएं समांतर हों। फिर पतंग में विकर्ण होते हैं तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं? लंब। लंब होते हैं। फिर है समांतर चतुर्भुज में विपरीत कोण होते हैं। ये बराबर। विपरीत, ये क्या होंगे? आमने सामने के कोण या विपरीत कोण कैसे होते हैं? बराबर। वर्ग के विकर्ण होते हैं तो क्या होते हैं वर्ग के विकर्ण? हाँ, उपरोक्त बराबर भी होते हैं, लंब भी लंब भी होते हैं, समद्विभाजित समद्विभाजित भी करते होते हैं। हैं। तो जल्दी से आंसर नहीं देना है। यहाँ पर सही आंसर क्या है? ये तीनों गुण वाला माने उपरोक्त उपरोक्त सभी। सभी। इसके बाद रिक्त स्थान देखते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, 360 अंश। समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं समान। समान होती हैं। आयत के सभी कोण समकोण। समकोण होते हैं। वर्ग में सभी भुजाएं बराबर बराबर होते हैं। होती हैं। समलंब चतुर्भुज में केवल एक जोड़ी एक जोड़ी भुजाएं समानांतर समानांतर होती हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण समकोण पर पर काटते काटते हैं। हैं। फिर है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते समद्विभाजित हैं। करते हैं। पतंग में दो दो भुजाएं, क्रमागत बराबर होते हैं। हाँ, में दो दो क्रमागत भुजाएं बराबर होती हैं। फिर आयत के विकर्ण बराबर बराबर होते होते हैं। हैं। तो जो नोट्स है उसको पढ़ लेंगे तो ये सब बन जाएगा। वर्ग के साथ आयत और और समचतुर्भुज समचतुर्भुज होते होता हैं। है ना? आयत का 90 कोण, समचतुर्भुज का बराबर भुजाएं, तो दोनों को मिलके क्या कहलाता है? वर्ग। फिर यहाँ जोड़ी वाले प्रश्नों को देखते हैं। समांतर चतुर्भुज, इसमें विपरीत भुजाएं क्या होती हैं? समांतर। समानांतर। आयत क्या कहलाएगा? सभी कोण सभी 90। कोण 90 के। वर्ग क्या कहलाएगा? सभी भुजाएं बराबर। सभी भुजाएं बराबर हों, लेकिन कोण भी तो 90 का होना चाहिए, इसमें नहीं दिया है ना। तो देख लेते हैं। समचतुर्भुज माने विकर्ण क्या होगा? लंब। लंब होगा। समलंब माने एक जोड़ी भुजाएं भुजाएं समानांतर होगी। पतंग दो दो क्रमागत क्रमागत भुजाएं भुजाएं समान समान होती हैं। आयत में विकर्ण क्या होते हैं? बराबर। बराबर। चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है? 360। 360। वर्ग में विकर्ण क्या करते हैं? समद्विभाजित। समद्विभाजित। समांतर चतुर्भुज, इसके विपरीत कोण क्या होते हैं? बराबर बराबर। होते हैं। इस तरह से है। अब सत्य सत्य वाले प्रश्नों को भी देखते हैं। चतुर्भुज के कोणों का योग 180 होता है, असत। असत्य है। समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं, सत। सत्य है। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। सत। समलंब में दो जोड़ी भुजाएं समानांतर होती हैं, असत। असत्य है। एक जोड़ी समानांतर होती। वर्ग में सभी कोण 90 के होते हैं, सत। सत्य है। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सत्य है। पतंग के विकर्ण लंब होते हैं, सत। ये क्या है? सत्य है। फिर है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं, असत्य। असत। वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है, सत्य है। आयत एक समांतर चतुर्भुज है, सत। सत्य है। इसके बाद यहाँ पर हम एक वाक्य में उत्तर देखते हैं। चतुर्भुज क्या है? चार भुजाओं वाली बंधाकृति। चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? दो। दो। समांतर चतुर्भुज में क्रमागत कोणों का योग कितना होता है? 180। आयत का विशेष गुण क्या है? सभी कोण 90 के होते हैं। वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं? 4 बराबर भुजाएं। 4 बराबर भुजाएं होती हैं। समलंब चतुर्भुज क्या है? वह चतुर्भुज जिसमें एक जोड़ी भुजाएं समानांतर हो। समचतुर्भुज के विकर्ण कैसे होते हैं? लंब और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। पतंग की विशेषता क्या है? दो दो क्रमागत भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसके बाद यहाँ पर वर्ग किन दो आकृतियों से मिलकर बनता है? आयत और समचतुर्भुज। इस तरह से ये तो एक एक अंक के प्रश्न हुए। अब एनसीईआरटी बुक के प्रश्नों को देखते हैं जो आते रहते हैं। अब यहाँ इस प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न अक्सर आता है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत है।
तो सबसे पहले चित्र तो नहीं दिया है, तो आप ABCD एक समांतर चतुर्भुज बना लेंगे और इसमें लिख देंगे कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें BD बराबर क्या है, ACB कर्ण बराबर दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा दिया हुआ हो गया। अब हम ये त्रिभुज लेते हैं, ये त्रिभुज देखना है, एक त्रिभुज ये वाला, ये जिसको मोटा कर दिया, ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, त्रिभुज ABC। ABC। और एक ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, ये वाला, जिसको मैं इस तरह से कर रहा हूँ ये, ठीक है, ये दो त्रिभुज हो गए DCB। अब इसमें हमको देखना है तो AB का मान और DC का मान क्या है, बराबर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर ये जो इस त्रिभुज का जो AC है और इस त्रिभुज का क्या है, DB है, ये दोनों बराबर है क्योंकि दिया है। फिर यहाँ पर ये जो BC है वो दोनों त्रिभुज में है, तो BC बराबर क्या हो गया, BC। माने ये दोनों त्रिभुज जो हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DCB SSS सर्वांग समता से सर्वांग सम हो गए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कोण ABC है और कोण जो ACD है ना, ये कोण ABC और ये हो गया DCB, ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर CPCT से। यदि इन दोनों कोणों को जोड़ें तो ये कोण का मान कितना होगा, 180, क्योंकि एक ही तरफ के कोणों का योग 180 होता है। अब यहाँ पर यदि DCB को हम ABC लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ABC लिखेंगे तो 2ABC हो जाएगा, मतलब कोण ABC और कोण DC बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। इसी तरह से दूसरे कोण भी हो जाएंगे, तो कोण A बराबर कोण क्या है, C, कोण B बराबर कोण क्या है, D। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोण A, कोण B, कोण C, कोण D सभी का मान कितना है, 90 अंश है ना, मतलब ये समकोण त्रिभुज है। तो ये जो चतुर्भुज दिया है ये समांतर चतुर्भुज तो है ना। तो इसकी विशेषता ये होती है कि समांतर भी हो और कोण 90, तो समांतर पहले से दिया था, हमको सिर्फ ये सिद्ध करना था कि ये कोण 90 का हो जाए, तो ये दोनों चीज मिल जाएंगी, तो ये क्या कहलाएगा, आयत, क्योंकि परिभाषा है कि ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण कितने का हो, 90 का, उसे क्या कहते हैं, आयत। तो एक गुण दिया है कि ये समांतर चतुर्भुज है, दूसरा गुण हमको सिद्ध करना है कि इसका कोण कितने का है, 90 का। अब इस उदाहरण को भी देखना है, अक्सर आ जाता है, दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो दिया है वो हमको लिख लेना है कि जो ABCD है ना, ये चतुर्भुज क्या है, ABCD है, तो एक क्या है, आयत है। और हमको दिखाना क्या है, कोण A बराबर 90, कोण B बराबर, कोण C बराबर, कोण D बराबर कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये चीज़ें हम लिख देंगे, इसमें क्या है, दिया है, और यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे, हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। फिर यहाँ से प्रमाण या उत्पत्ति लिख देंगे। तो इसमें क्या है, AD समांतर BC है, ये जो AD है और ये BC है, एक दूसरे के कैसे हैं, समांतर हैं। और AB एक क्या है, ये जो AB है एक इसकी क्या है, तिर्यक छेदी रेखा है। ठीक है, तो कोण A का मान और कोण B का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 होता है उस नियम से। ठीक है, तो यहाँ पर कोण A का मान हमने क्या मान लिया है, 90। हमको कोण B और कोण C और कोण D हमको बताना है कि ये भी 90 के हैं, है ना। इतना भाग हम किस में लिख रहे हैं, दिया है, और यहाँ पर में हमको क्या लिखना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ कोण B का मान करेंगे तो कोण B बराबर हो जाएगा 180 माइनस कोण A। कोण A का मान 90 है, तो 180 माइनस 90 बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि कोण C कोण A के बराबर है। इसी तरह से कोण D किसके बराबर होगा, कोण B के बराबर होगा। इसी प्रकार लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इकट्ठा करके कि कोण A बराबर कोण
बी बराबर कोण सी सी बराबर कोण डी डी बराबर कितना हो गया 90। 90। अतः प्रत्येक का कोण कितना है 90 90 डिग्री है। इस तरह से आपको करना है। अब इस उदाहरण को देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। दर्शाइए कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें हम दिया है लिख देंगे, समचतुर्भुज ए बी सी डी, है ना, ये विचार उचार ना लिखेंगे। में ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है, उसकी चारों भुजा बराबर होती है। ठीक है, ये दिया है और हमको ये सिद्ध करना है कि जो विकर्ण बी डी है ना, वो ए सी पर क्या है, लंब है, ये सिद्ध करना है। ठीक, तो हम त्रिभुज ले लिए हैं यहाँ पर ए ओ डी, ये त्रिभुज मिल गया ए ओ डी, और यहाँ पर एक त्रिभुज क्या ले लिए हैं, सी ओ डी, ये वाला त्रिभुज ले लिए दोनों तरफ का। ठीक है, अब इन दो त्रिभुजों में देखते हैं ओ ए का मान किसके बराबर है, ओ सी के, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो ये और ये दोनों बराबर हो गए। ओ डी बराबर कितना हो गया, ओ डी उभयनिष्ठ है, और यहाँ पर ये जो ए डी है वो किसके बराबर हो गया, सी डी के, ये दिया है, इसकी चारों भुजा बराबर होती है। तो त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज सी ओ डी जो हैं ये एस एस सर्वांग समता के नियम से क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। इसका मतलब ये है कि कोण ए ओ डी, ये वाला कोण, और कोण सी ओ डी, ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। अब ये रेखा के कोण है तो रैखिक युग्म के कोणों का योग कितना होता है, 180, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 हो गया। अब सीओडी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एओडी, इनको जोड़ेंगे तो 2AOD हो जाएगा। अब ये OAD आ गया तो कितना हो गया, 90। अब ये कोण 90 आ गया, माने ये एक दूसरे को क्या करते हैं, परस्पर लंब होते हैं। अब इस उदाहरण को भी समझते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। त्रिभुज ABC में डी ई एफ क्रम से भुजाओं ए बी बी सी सी ए के मध्य बिंदु है। ये डी है, इसका मध्य बिंदु है, और ये ई है, और ये क्या है, एफ है, इनका मध्य बिंदु। दर्शाइए कि डी ई एफ से मिलाने वाले पर त्रिभुज ए बी सी में 4 सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित होते हैं। ये एक बना, दो बना, ये 3 है, ये 4 है। चारों त्रिभुज क्या होते हैं, दूसरे के सर्वांगसम होते हैं, ये हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर तो दिया है, यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ए डी एफ, त्रिभुज बी डी ई, त्रिभुज ई एफ सी, और त्रिभुज डी ई एफ, इनमें सब में सर्वांग सम का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ देख लेते हैं डी ई समांतर ए सी है ना, ये जो डी ई है, ये डी ई है, इन कहीं भी लिख देंगे, ए सी के कैसा है, समांतर है। ठीक है, और डी एफ जो है बी सी के समांतर है। ये जो डी एफ है ये किसके समांतर हो गया, बी सी के, और ई एफ किसके समांतर हो गया, ए बी के, क्योंकि ये प्रमेय है कि किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। ये कहाँ से हम पा लिए, मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, मध्य बिंदु प्रमेय से हम ये तीनों पा लिए। अब यहाँ पर जो ए डी ई एफ बना, यहाँ पर ढूंढते हैं ए डी ई एफ, ये बना ए डी ई एफ, ये वाली आकृति। ठीक है, फिर यहाँ से भी चतुर्भुज का नाम ले लो, क्या है, ई बी, कोई भी नाम दे सकते हो, कोई भी आगे पीछे लिख सकते हो। फिर यहाँ से भी एक चतुर्भुज का नाम देखो, ये डी एफ सी, तो ये सभी क्या कहला गए, समांतर चतुर्भुज कहला गए, है ना। तो डी ई समांतर चतुर्भुज बी डी एफ का एक विकर्ण है। डी ई ढूंढो, ये क्या है, डी ई है, इस चतुर्भुज का ये क्या है, विकर्ण है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये जब ये विकर्ण है तो विकर्ण से दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज बी डी ई सर्वांगसम होगा त्रिभुज एफ ई डी के। विकर्ण के दोनों तरफ के त्रिभुज कैसे होते हैं, बराबर। तो आपको एक बार ये सिद्ध करना है कि ये समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है उससे बनने वाले त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांगसम। इसी तरह से हम और सिद्ध कर सकते हैं कि ये विकर्ण है, तो माने ये और ये दोनों सर्वांगसम है, आगे पीछे नाम कर देंगे। फिर इसमें ये विकर्ण है, तो ये और ये क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। इस तरह से चारों त्रिभुज एक दूसरे के कैसे हैं, सर्वांगसम है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको लगा के देखना है।